नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान आज। बड़ी खबर बता दें आपको, आज 88 सीटों पर हो रही है वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। महाराष्ट्र यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की, आज दूसरे चरण का मतदान है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है आज। बता दें आपको, आज 88 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जिसको लेकर दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। महाराष्ट्र यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। कई दिग्गजों की किस्मत, कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, आज 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर लगातार चुनाव प्रचार जारी था और अब मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, आज 88 सीटों पर लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है, जिसको लेकर वोटिंग होनी है। बता दें आपको, यूपी महाराष्ट्र में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है, जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बता दें आपको, 88 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। महाराष्ट्र यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। कई दिग्गजों की साख, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, देश के 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। बता दें आपको, इसके साथ ही बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। आज केरल में सभी 20 सीटों पर मतदान होगा। कर्नाटक में 14 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बड़ी खबर बता दें आपको, सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। मतदान केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें, चुनावी माहौल के बीच इस बार बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है। देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बता दें आपको, नेताओं के साथ साथ युवाओं की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। एक वोट तय कर रहा है कि 24 के चुनाव में किसकी विजय होगी, किसके हाथ हार लगेगी। बता दें आपको, किसके हाथ हार का स्वाद चखना पड़ेगा। लगातार लोगों का अब के बूथों पर जाना तय हो चुका है। लगातार लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर जब बात हम बिहार की करते हैं, तो यहां पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा, मैंने एक बेटे की तरह चुनाव लड़ा है। बता दें आपको, जब राजस्थान की बात करते हैं, यहां पर दूसरे चरण के जो दिग्गज हैं, यहां पर भागीरथ चौधरी वर्सेस रामचंद्र चौधरी हैं अजमेर से। बता दें आपको, बीजेपी से एक और यही पीपी चौधरी पाली और कांग्रेस, इन दोनों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से कांग्रेस की ओर से इनके सामने नजर आएंगे। बता दें आपको, बाड़मेर से बीजेपी की ओर से खड़े हुए हैं लुम्बाराम चौधरी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से तमाम दिग्गज हैं जो मैदान में उतरे हैं। उदयपुर से मन्नालाल रावत, ताराचंद मीणा, बता दें आपको, कांग्रेस से सामने है। इसी के साथ ही बता दें आपको, बीजेपी से बांसवाड़ा से राजकुमार रोत, तो वहीं महेंद्रजीत सिंह कांग्रेस की ओर से सामने है। बता दें आपको, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, इसी के साथ ही कांग्रेस की ओर से अंजना, महिमा सिंह मेवाड़ बीजेपी से, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल, सीपी जोशी डॉक्टर। बता दें आपको, यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान में कौन से दिग्गज हैं, किसके सामने कौन खड़ा है। कोटा से ओम बिरला सामने है बीजेपी की ओर से, वहीं दुष्यंत सिंह है जालवाड़ा से। अमरोहा से बता दें आपको, कंवर सिंह तंवर मुजाहिद
हुसैन। ये उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं ये बेहद खास है। यहाँ पर अमरोहा एक ऐसी सीट है जिसमें बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। मेरठ से अरुण गोविल, सुनीता शर्मा, बता दें आपको, सपा से मैदान में उतरी हुई हैं। देख सकते हैं आप इनकी तस्वीरें। बागपत से राजकुमार सांगवान, अमरपाल शर्मा, प्रवीण बंसल बागपत से, ये तीनों दिग्गज मैदान में हैं। आज बता दें आपको इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। वहीं डॉली शर्मा गाजियाबाद में है। बता दें आपको अतुल गर्ग और नंद किशोर बसपा से हैं सामने चुनावी मैदान में। ये तीनों दिग्गज, आज इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। डॉक्टर महेश शर्मा, तो वहीं सपा की ओर से भी सभी दिग्गज अब मैदान में अपना चुनावी दमखम आज सभी का नजर आएगा। किस तरह से लंबे समय से चुनाव प्रचार जारी था। अब बता दें आपको, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री झालवाड़ा राजस्थान की तस्वीरें हैं जो वोट करती हुई नजर आ रही हैं। प्रहलाद सिंह, बीजेपी नेता, वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्गजों का केंद्रों पर जाकर वोट डालना शुरू हो चुका है। नरसिंह मध्य प्रदेश से बता दें आपको, जहां पर प्रहलाद सिंह बीजेपी नेता ने वोट डाला है। जाड़वाला राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वोट डालती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको, आज तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनका चुनावी दमखम नजर आएगा। जनता को किसने कितना लुभाया, ये सब कुछ आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुके हैं। लोग जाकर वोट डालने के लिए लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। कोझिकोड केरल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर भी लोगों का मतदान केंद्रों पर जाना शुरू हो चुका है क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और लोगों का भी मतदान केंद्रों पर उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही। केरल के कोझिकोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोग नजर आ रहे हैं मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हैं। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है जहां पर अब लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। वहीं बता दें आपको, बिहार की एक ऐसी सीट है पूर्णिया जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद था। ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है और बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा है, मैंने एक बेटे की तरह चुनाव लड़ा, मुझे सबसे आशीर्वाद मिला, लोगों ने मुझे खत्म करने की, तंग करने की बहुत कोशिश की, हम पर दबाव बनाया। उन्होंने ये कहा कि कल भी हमें मारने की कोशिश की गई, इतनी मानसिक प्रताड़ना हुई, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। बता दें आपको, पप्पू यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर पूर्णिया सीट पर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था जिसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया था और आज दूसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है जिसको लेकर देखना होगा कि कौन बाजी मारता है क्योंकि पप्पू यादव यहाँ से लगातार अपनी जीत का दम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हैं, आप देखते हैं, आप लोग अनुभव करते हैं। मैं तो बेटे की तरह चुनाव लड़ा, अब मैं बैठा हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिली सबकी कास्टलेस। जितना लोगों ने, जानते हैं, आप देखते हैं, आप लोग अनुभव करते हैं। मैं तो बेटे की तरह चुनाव लड़ा, अब मैं बैठा हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिली सबकी कास्टलेस। जितना लोगों ने मरवाने की, मारने की, खत्म करने की, पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की, जितना हमको मुझको लगता है कि हम पर प्रेशर बनाया, दबाव डाला, हमें पुलिस प्रशासन से तंग करवाया गया, हमारे कई बार गाड़ी सीज किए गए, कल भी मरवाने की साजिश हुई और बिना किसी कारण गाड़ी पकड़ लेना और डीएम के द्वारा यह कहना कि जाओ कोर्ट से चले जाइए, डीएसपी का था उतरो। तो ये लगातार यहाँ आकर के एमपी एमएलए के द्वारा आतंक पैदा करना, 100 एमएलए बैठ जाना है। नीतीश बाबू जो उसको बहुत भाई की तरह मानते हैं, उसका रोड शो, सभा की सभा, और उसके बाद आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ आ गए अपनी सबसे पहली सभा करने। कुछ लोग तो यहाँ पर सारे क्रिमिनल्स माफिया सबको मेरे खिलाफ बुला लिए और सबको इतनी गाली गलौज दिलवाए, माँ बहन से लेके सबको, और यह कहना कि घर में ढुक के मार दो, मारेंगे ज़रूर। तो इसके बीच में इतना मेंटल टॉर्चर हुआ, तो ये तो जनता की देन है और आप लोग की ब्लेसिंग। जानते हैं, आप देखते हैं, आप लोग अनुभव करते हैं। मैं तो बेटे की तरह चुनाव लड़ा, अब मैं बैठा हूँ, मुझे
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश की, जहां पर लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों में आपको नजर आ रही हैं। कोझिकोड केरल की तस्वीरें, जहां पर लोग अब सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में जाना शुरू कर चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें आपको किस तरह से अब शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। जहां पर नोएडा उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं और मतदान केंद्रों में लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 88 सीटों पर रण है आज। 13 राज्य, 88 सीटें, जिन पर बता दें आपको चुनाव आज होना है, दूसरे चरण का मतदान। और खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर जुड़े रहेंगे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत रावत जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, ओमशील न्यूज रूम से, तो वहीं नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। तीनों से हम लगातार दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे। बता दें आपको, पहले हम चलते हैं अजीत रावत के पास। अजीत रावत, गाजियाबाद में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है आज? आपको बता दूं कि दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और आपको बता दूं कि सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से पहले ही लोगों ने अपनी अपनी कतारें लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद 7 बजे जैसे ही 7 बजा तो मतदाता केंद्र में गेट खोल के एंट्री हुई लोगों की और लोग अपने अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ, अपने अपने पर्ची के साथ, नियम कानून से बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन के इतने पुख्ता इंतजाम है कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ लोग आराम से, आसानी से पहुंच करके अपना वोट दे रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इन दोनों की अपील भी सुबह की पोस्ट के जरिए की गई थी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर, धीरे धीरे मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदान केंद्र बना हुआ है जहां पर लोगों का सुबह से ही जमावड़ा लग रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी बता दूं कि आपको कि गर्मी का प्रकोप जो है वो भी देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके लोग मतदाता केंद्र के अंदर पहुंचकर लोग अपना अपना वोट जो है वो कीमती वोट दे रहे हैं। लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व ये आज का दिन है, जिसके बाद अगले 5 सालों का विकास कार्य इसी पर टिका होता है। कौन सी पार्टी किस पार्टी और किस प्रत्याशी ने बाजी मारी, ये आने वाले 4 तारीख को ये परिणाम जो है इसका पता चलेगा। हालांकि लोग अब भारी संख्या में धीरे धीरे अपने केंद्रों पर आकर के वोट मत का उपयोग करके लोग जो है उपयोग कर रहे हैं और उसका पूरा लोगों से भी आग्रह है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, गाजियाबाद के जिलाधिकारी और तमाम जो नोएडा के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने आज के दिन अवकाश घोषित कर दिया था कि लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना उठानी पड़े। इसीलिए तमाम जो वो सारी सुविधाएं जो लोगों को मिल सके, पेट्रोल पंप खोले गए हैं तो पूरी तरीके से पेट्रोल किसी भी प्रकार की असुविधा लोगों को ना उठानी पड़े, इसको लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम प्रशासन के किए गए हैं। हालांकि जागरूक अभियान आज के दिन के लिए किया गया था। काफी दिनों से ये जागरूक अभियान जो है वो चलाया जा रहा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे। यहाँ की कुल जो वोट है वो 29,41,624 मतदाता हैं जो आज के दिन वोट देंगे। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होती है कि पूरे गाजियाबाद में कितने परसेंटेज वोट जो है वो होता है। करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है वोटिंग को शुरू हुए, अभी तक कितने लोग नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही लोगों का आना जो है वो जमावड़ा है वो शुरू हो गया था। इससे पहले लोगों ने लाइनों में अपना इंतजार करा और इंतजार के बाद फिर लोग धीरे धीरे जो है वो संख्या उनकी धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा है लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ ये बात कहें कि दोपहर का एक ऐसा समय हो जाता है 12 से 3 बजे का जो समय होता है, ये काफी गर्मी भरा चुनौतीपूर्ण होता है, जो कि मतदाता केंद्र के अंदर पहुंच के वोट
डालना आज का अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बिल्कुल लेकर ठीक है, लोगों ठीक में है। भी जागरूकता। नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। नागेंद्र जी, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं आज ग्रेटर नोएडा के लोगों में, किस तरह का उत्साह है? और यहाँ आप देखेंगे कि लोग जो है वो मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग सुबह 7 बजे से पहले ही आकर यहाँ मतदान केंद्र पर खड़े हो गए थे और लगातार अपनी लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं वोटिंग का। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितना वक्त हो गया आपको इधर लाइन में लगे हुए? हमें 1 घंटा हो गया। अब किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस बार? किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी। अच्छा, कोई विकल्प नहीं इसके अलावा? आप जरा बताएंगे किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बढ़िया माहौल चल रहा है एकदम। कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार में बदलाव चाहते हैं। अच्छा, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलेगी तो पीएम का चेहरा कौन है? पीएम सब वो ही करेंगे, हमारे हाथ से थोड़ी बात है। पीएम करेंगे, क्या नहीं। तो लगातार जो लोग हैं वो यहाँ लाइन में लगे हुए। इससे अलग भी आप देखेंगे नेहा, तो जो पोलिंग बूथ है वहाँ जगह जगह अलग अलग जो ब्लॉक है वो लोगों के लिए बने हुए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग पोलिंग बूथ की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो अभी क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है मतदान, तो और मैंने सुबह भी देखा था कि जब मतदान शुरू होने से पहले ही लोग दरवाजे पर खड़े थे, गेट पर खड़े थे और काफी संख्या में लोग उस वक्त दिखाई दे रहे थे। उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा था। अभी जो हमने लोगों से बात की है उसमें मिली जुली प्रक्रिया कह सकते हैं लोगों की है। कुछ चाहते हैं कि सरकार जो है वही रिपीट हो, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। न्यूज रूम से हमारे साथ ओमशील भी जुड़े हुए हैं। ओमशील, 13 राज्य, 88 लोकसभा सीटें, तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, क्या कुछ समझ आ रहा है? जिस तरीके से आज सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है और 13 राज्य के 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दूं कि 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व सीएम की साख दांव पर लगी है और कई वरिष्ठ नेता हैं, कई बड़े नेता हैं, काफी चर्चित नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर ले, हेमा मालिनी की बात कर ले या फिर शशि थरूर की बात कर ले। इन सारे लोगों की सीटों पर आज ही वोटिंग होनी है। पप्पू यादव भी के भी क्षेत्र में आज ही वोटिंग होनी है, पूर्णिया में आज ही वोटिंग हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इतने 5 मंत्रियों की जो साख दांव पर लगी है वो क्या अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। और अगर बात करें राहुल गांधी की, तो जो वायनाड सीट, लोकसभा सीट को लेकर इतनी भूचाल मची हुई थी और तमाम तरीके की बयानबाजी हुई कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, वायनाड से ना लड़े। वायनाड में एक कड़ा प्रतिद्वंदी वहां पर सीपीआई ने खड़ा कर दिया है। सीपीआई के एक काफी दिग्गज नेता कह लें, एनी राजा, जो कि महिला जो प्रोटेस्ट था, महिला प्रोटेस्ट की काफी बड़ी चेहरे के रूप में वो वहां पर उभरी है। काफी बड़ा चेहरा है सीपीआई का और वायनाड की। तो कहीं ना कहीं उस सीट पे से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा देखा जा सकता है। लेकिन अब क्या कुछ निकल कर आता है परिणाम में, वो 4 तारीख को ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है ओमशील, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि बिहार में सबसे कम मतदान हुआ था। इस बार किस तरह की जो चुनाव आयोग की ओर से और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये काफी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, देखिए अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और पहले वोटिंग काफी कम हुए करते थे। विधानसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगी तो वोटिंग काफी कम हुए और बिहार में, और वैसे ही लोकसभा सीट के अगर पहले चरण में हम देखें तो पहले चरण में भी वैसा कुछ खास आंकड़ा हमें देखने को नहीं मिला था। अब अगर हम बात करते हैं बिहार के अभी के दृश्य की, तो लोग अभी निकल रहे हैं। 10 से 11 बजे तक की जो वोटिंग का जो आंकड़ा आएगा, उसके बाद ये कयास लगाया
जा सकता है कि लोग असल में निकल रहे हैं अपने घर से या नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट है और उन 40 लोकसभा सीटों में से 39 अभी एनडीए के पास है और एनडीए उस पर एनडीए के कैंडिडेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस बार काफी भारी चुनौती इंडी गठबंधन के लिए है, आरजेडी के लिए है कि वो सीटों को कम कैसे करें। और सीटें कम तभी होंगी, कहा भी यही जाता है कि अगर जो सत्ता में जो सरकार है, जो अगर वोटिंग ज्यादा होती है तब कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो अगर वोटिंग ज्यादा होती है 11 बजे तक, या फिर हम कह लें कुछ देर और का इंतजार कर लेते हैं, 1 से 2 बजे तक का जो आंकड़ा आता है उसमें अगर वोटिंग हमें देखने को मिलती है 50 से 55% के करीब देखने को अगर 1 बजे तक मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन इंडी गठबंधन के लिए और आरजेडी के लिए कह सकते हैं। और रही बात पूर्णिया लोकसभा सीट की, जो कि काफी हॉट रहा इस बार, पप्पू यादव वहां से पहले अपनी पार्टी को विलय करते हैं कांग्रेस में और वो टिकट मांगते हैं पूर्णिया से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है। उसके बाद जो काफी दोनों में बीमा भारती को आरजेडी द्वारा उतार दिया जाता है, तो वो सीट काफी हॉट सीट हो जाती है। एक तरफ पप्पू यादव का जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है, और वहीं अगर बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती एक काफी वरिष्ठ नेता है, वो राज्य में मंत्री भी रह चुकी हैं, वो जेडीयू छोड़ के आरजेडी ज्वाइन की, उसके बाद उनको टिकट मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोनों बड़े चेहरे हैं और चुनौती दोनों के लिए बड़ी है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि किसको कितना वोट मिलता है। 13 राज्य 18 बता दें आपको कि 88 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। अजीत रावत हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, अतुल गर्ग के सामने इस बार किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि जनता राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ इस बार जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। कारण यह है कि यहाँ की जो सीट है लगातार भाजपा के पक्ष में आती है। 2009 से ही यहाँ पर जो लोकसभा की जो सीट है वो भाजपा की मानी जाती है। हालांकि इस बार ये चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि डॉली शर्मा ने पूरे दमखम के साथ रोड शो, तमाम उनके जो दिग्गज नेता है वो गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी तक यहाँ पर उन्होंने उनके लिए वोट के लिए अपील की थी और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। तो दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर एक सीट चेंज करने के लिए भाजपा ने इस बार सीट चेंज किया है। तो जनरल वीके सिंह को टिकट काट के अतुल गर्ग के खेमे में दिया है। इस बार दाव जो है अतुल गर्ग पर खेला गया है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं उनकी वजह से जो राजपूत समाज के जो घुसाए लोग हैं वो उन पर काफी उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी लोग एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि इस बार हालांकि जो 10% वोट से पहले भाजपा जीतती थी, तो कहीं ना कहीं अब इस बार टक्कर पे होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस से प्रत्याशी जो डॉली शर्मा है वो भी घर घर रोड शो उन्होंने निकाला है। तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो इस वोट और इस दूसरे चरण का चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये साफ तौर पे जाहिर है कि यहाँ पर जनरल वीके सिंह की टिकट कैंसिल करके अतुल गर्ग के खेमे में दी गई थी, उन पर दाव खेला गया था। इसको लेकर राजपूत समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है, जिसको लेकर के इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ सकता है। नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, किस तरह का जनता का रुख आपको अभी तक नजर आया? जो लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे वो बता रहे हैं अपने? अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। रोजगार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग कह रहे हैं कि चलिए 10 साल में बीजेपी ने हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया हो, दूसरी चीजों पर विकास किया हो, लेकिन रोजगार के मामले में सरकार पिछड़ी हुई है और उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि उनको रोजगार दे। इस वक्त जहां हम हैं, यहाँ ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट है और यहाँ की यदि बात करें तो 2009 को यदि छोड़ दें, उस वक्त बीएसपी से यहाँ सुरेंद्र नागर जीते थे और उससे पहले और उसके बाद से अभी तक लगातार यहाँ बीजेपी के ही सांसद रहे हैं। लगभग 3 दशक से ज्यादा का यदि रिकॉर्ड देखें 2009 को छोड़कर, तो यहाँ बीजेपी का सांसद भी पब्लिक चुनते हुए आई है। लेकिन इस बार की यदि बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में एक ऐसी संख्या है जो लोग कह रहे हैं कि इस बार
भले ही, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह की यदि बात करें, जब वो यहाँ रैली करने आए थे महेश शर्मा के फेवर में, तो उस वक्त वो एक नया नारा देकर गए थे कि 400 पार तो ठीक है, वो देश भर के लिए है, लेकिन यहाँ का जो प्रत्याशी है वो 4 लाख पार से जीतना चाहिए। तो बीजेपी की तरफ से अपनी अलग कोशिशें हैं, गठबंधन प्रत्याशी है डॉक्टर महेंद्र नागर, उनकी तरफ से अलग अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो यदि अब तक का ओवरऑल देखें तो यहाँ जो सीट पर वर्चस्व रहा है वो बीजेपी का रहा है। और आप देखिए कि 2009 में जो भी लोग चुनाव लड़े थे, जो जीते थे, बीएसपी से जो सुरेंद्र नागर थे उस वक्त सांसद के तौर पर जीते थे, वो भी आज बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी से नरेंद्र भाटी लड़े थे, वो भी आज बीजेपी में है। और डॉक्टर महेश शर्मा तो बीजेपी से 2 बार से सांसद यहाँ है ही। तो यहाँ फिलहाल यदि बात की जाए तो विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है। जो विपक्ष के भी नेता थे वो भी सब टूट कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जी ठीक है। ओमशील लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। ओमशील, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम एक सीट पर बात करें, अमरोहा सीट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पिछली बार बसपा उम्मीदवार जीता था। इस बार बीजेपी किस तरह से मुद्दे वहां पर उठाएगी? क्या कुछ आपको वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम अमरोहा सीट की बात करें नेहा, तो अमरोहा सीट बीजेपी के लिए काफी मुश्किल पैदा करता रहा है हमेशा से। और लेकिन इस बार जो बीजेपी मुद्दे लेकर आई हैं, या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा फिर से एक बार आगे करने की कोशिश करके, और तमाम तरीके की गारंटीज, चाहे वो गैस सिलेंडर का रेट कम करने की बात हो, या फिर हर घर जल की बात हो, या फिर महिलाओं को तमाम राशियां देने की बात हो, या फिर किसान जो इस सरकार से अक्सर नाराज चल रहे थे। पूरे कार्यकाल में, अगर 10 साल के कार्यकाल में हम देखें तो किसान काफी नाराज चल रहे थे मोदी सरकार से। उनको कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की गई है कुछ दिनों से, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अब भी नाराज है। तो इसलिए सवाल भी यही उठ रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में हमें ये देखने को मिले कि ये खामियाजा उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी बेल्ट है, उत्तर पूर्वी बेल्ट है, वहां पर हमें इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले आप देख रही होंगी शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से जो किसान थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, या फिर वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को लेकर नाराज है। ये नाराजगी दूर करने में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, ये 4 जून को पता लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।